दोस्तों ये आज की खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके की। जी हाँ, इस खबर को सुनने के बाद आप हैरत अंगेज निगाहों से इस वीडियो पे तबसरा ज़हनी तौर पे करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है वसीम सैफी और सानिया कुरैशी के हवाले से। जी हाँ, ये मेरठ उत्तर प्रदेश इलाके के रहने वाले हैं। ये लव स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैं आपसे बता दूं तकरीबन अभी पिछले हफ्ते ही की बात है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। हर चैनल पे आपको यही अपडेट मिल रही होगी, हर चैनल पे आपको इसी के हवाले से न्यूज मिल रही होगी, इसलिए कि हादसा ऐसा हुआ है कि वाकई आपके जहनो दिमाग को झिंझोड़ करके रख देने वाला हादसा है। चैनल पे अगर आप पहली मर्तबा हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। आइए बात करते हैं मुद्दे पर। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी बस्ती में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके देहात में बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। उसी तरह से मेरठ इलाके में भी कुछ बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे। गांव की बात है, देहात की बात है, कोई कस्बे की या शहर की बात नहीं है। जब उन्होंने जाकर के देखा एक कचरे के ढेर के करीब, तो उन्होंने चाहा कि उस ढेर से एक बुच्चा उठाया जाए जो कि बहुत ज्यादा बावजन लग रहा था। वो बच्चे दौड़ करके उस बुच्चे की तरफ गए। जाकर के उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा भारी है। उसको खोलने की कोशिश की गई लेकिन वो खोल नहीं पाया। उसको उठा करके जैसे तैसे ले आए, और जब उसको उठा करके लेकर के आए तो उसको खोल करके देखा तो सबकी हैरत की इंतहा ना रही। इसलिए कि जब उस बुच्चे को खोल करके देखा गया, उसमें कोई दुनियावी चीज नहीं थी, कोई ऐसा सामान नहीं था जो उनके काम आने वाला हो, बल्कि उस बुच्चे के अंदर एक खातून की, एक लड़की की लाश रखी हुई थी। उस बुच्चे के अंदर एक लड़की की लाश रखी हुई थी, और लाश की नौयत ये थी कि उसकी गर्दन उसके धड़ से जुदा थी, सिर्फ जिस्म था, गर्दन उसकी मौजूद नहीं थी। ये देख करके बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। पुलिस को पता चला या पुलिस को किसी ने खबर की, पुलिस मौके पर तैनात हो गई। पुलिस के आते ही तफ्तीश का सिलसिला जारी किया गया, तो कोशिश की गई कि आखिर इसकी तह तक पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस भी कंफ्यूज थी, इसलिए कि पहचान ही नहीं हो पा रही थी, कोई शनाख्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये किस लड़की की लाश है, आखिर ये किसकी बेटी है, इसका घर कहाँ है, इसका परिवार कहाँ है। इसलिए कि उसके धड़ पे गर्दन नहीं थी, गर्दन को बिल्कुल जुदा कर दिया गया था। अचानक उसी पीरियड में प्रशासन के पास एक फोन आता है कि वसीम सैफी की एक गर्लफ्रेंड है, वो जिससे प्यार करता है, वो कुछ दिनों से लापता है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस फोन को हल्के में ना लेते हुए बल्कि इस पे बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू किया, और उस फोन के हवाले से एक खास खबर ये दी गई थी कि लड़की फला जगह की रहने वाली है। पुलिस फौरी तौर पे उस जगह पर पहुंची, जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी, उसके बाप को बुलाकर के कहा कि आपकी कोई बेटी है? कहा हाँ बेटी है। परिवार वालों से पूछा गया कि आखिर आपकी बेटी कहाँ है, तो बुलाया जाए। तो ऐसी सूरत में घर वालों ने तरह तरह के बहाने लेना शुरू कर दिया। हमारी बेटी खाला के घर गई, हमारी बेटी फला के घर गई। पूरी कहानी सुनिएगा, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी, और वाकई दिल को दहला देने वाली कहानी है। जी हाँ, जब बाप से माँ से पूछा गया, बहुत बड़ी मालूमात का खुलासा किया। जी हाँ, उस मख्फी बात का खुलासा किया कि आप आखिर सोच भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। जी हाँ, एक नाम मिलता है वसीम सैफी और सानिया कुरैशी के हवाले से। दोनों आसपास के रहने वाले थे। सानिया कुरैशी के बाप का कहना है कि मेरी लड़की वसीम सैफी के प्यार में मुलव्विस हो गई थी, वसीम सैफी से प्यार करने लगी थी, वो शादी करने के लिए इजहार कर रही थी। जबकि हमने बहुत ज्यादा समझाया, हमने कहा बेटी हमारी कास्ट के भी वो लोग नहीं है, ज्यादा कमा भी नहीं पाता है, इसलिए हम तेरी शादी कहीं अच्छे घराने में कराएंगे। हर बाप चाहता है कि बेटी की शादी अच्छे घराने में हो, हर बाप की ये तमन्ना होती है, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाप इस तरह से अपनी बेटी के साथ पेश आए। बाप का कहना है कि कई मर्तबा हमारी बेटी वसीम सैफी के साथ फरार भी हो गई, जिसकी वजह से हमें महल्ले में रिश्तेदारों में नदामत का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, ये सोच करके कि शायद हम दूर चले जाएंगे, वसीम सैफी की जिंदगी से हम अपनी बेटी को लेकर के चले जाएंगे तो इनका अफेयर खत्म हो जाएगा, इनकी प्यार मोहब्बत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला यूं ही दराज रहा। बेटी आए दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रही, अपने आशिक से मिलती रही, अपने आशिक से मुलाकात करती रही। फिर एक दिन अचानक बाप ने अपने बड़े बेटे को उठाया, और उठाने के बाद
रात के आलम में अपनी सानिया बेटी को जगाने के बाद अपने बेटे का सहारा लेकर के बाप ने अपनी बेटी को जमीन पर गिराने के बाद जिस तरह से, अब चूंकि कुरैशी खानदान से ताल्लुक रखते थे ना, जिस तरह से जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उसी तरह से भाई ने अपनी बहन को जमीन पर पछाड़ा और बाप ने अपने हाथ में छुरी लेने के बाद अपनी बेटी की गर्दन पे चाकू रखने के बाद इस तरह से चलाया कि गर्दन धड़ से जुदा ना हो गई जब तक बाप ने अपनी छुरी को नहीं हटाया। बाप का कहना है कि मैंने गर्दन और उसका धड़ अपनी नाली के दाहिने पर रख दिया ताकि खून सारा नाली के जरिए से बह जाए। ये दिल को दहला देने वाला वाकया मेरठ के अंदर मंजर आम पर आया है। हालांकि इस पे हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। इस पूरे वाकये को सुनने के बाद आपकी जहनियत क्या काम करती है? क्या बाप को ऐसी सिचुएशन में ये कदम उठाना चाहिए था या इसके अलावा और कोई कदम उठाना चाहिए था? दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।